रामायण धारा में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, जय श्री राम। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2 भागों में हमने श्री रामचरितमानस जी की महिमा एवं पावन श्लोकों के सार को समझा। अब हम श्री रामचरितमानस जी की पाठ का प्रारंभ प्रथम सोरठे से करेंगे। पहले हम इन सभी 5 सोरठे का गान करेंगे, उसके बाद प्रत्येक सोरठे का अर्थ समझेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिबर वदना, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि सुभगुण सदना, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ाही गिरिवर गहना, जासु कृपा सुदयाल, द्रवां सकल कलिमल दहना, नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारज नयना, करहु सो मम उरधाम, सदा क्षीर सागर शयना, कुंद इंदु समदेह, उमारमण करुणायना, जाहि दीन परनेह, करहु कृपा मर्दन मयना, बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकरा। चलिए अब प्रत्येक सोरठे का अर्थ समझते हैं। पहला सोरठा है, जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिबर वदना, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि सुभगुण सदन। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए कहते हैं कि जिन्हें स्मरण करने मात्र से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, वे बुद्धि के स्वामी श्री गणेश जी, आप मुझ पर अपनी कृपा बनाएं। दूसरा सोरठा, मूक होई बाचा, पंगु चढ़हि गिरिवर गहना, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। गोस्वामी तुलसीदास जी समझाते हैं कि जब भगवान की कृपा होती है तो गूंगा भी सुंदर बोलने वाला बन जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे दयालु प्रभु, आप मेरे जीवन के सभी दुखों को दूर करें। तीसरे सोरठे में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयना, करहु सो मम उरधाम, सदा क्षीर सागर शयन। अर्थात जो नील कमल के समान श्याम वर्ण के अति सुंदर है, जिनके नेत्र खिले हुए लाल कमल की पंखुड़ियों समान है और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, हे भगवान नारायण, आप मेरे हृदय में निवास करें। चौथा सोरठा है, कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणायना, जाहि दीन परमे, करहु कृपा मर्दन मयना। वे इस सोरठे में भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि जिनका कुंद के पुष्प के समान और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो माता पार्वती के प्रियतम है और दया के धाम है, जिनका हम दीनों पर स्नेह है, ऐसे भगवान शंकर जी, आप मुझ पर कृपा करें। 5वें सोरठे में, बंदहु गुरुपद कंज,
कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। इस सोरठे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरुदेव स्वयं भगवान का स्वरूप है और करुणा के धाम है। जैसे सूरज की एक रोशनी पूरे अंधकार को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होती है, वैसे ही गुरु की वाणी हमारे अंतर मन के मोह रूपी अंधकार को नाश करती है। गुरु की सीख ही हमें जीवन में मार्ग प्रशस्त करती है। इन सभी सोरठे का सरल भावार्थ यह है कि जीवन में श्रद्धा और विनम्रता से ही सभी बड़े से बड़े कार्य सफल किए जा सकते हैं। जब हम जीवन में ईश्वर और गुरु के प्रति समर्पित होते हैं तो हमारे कठिन से कठिन मार्ग भी सुगम हो जाते हैं। आपके जीवन में गुरु का क्या महत्व है, हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम।